बाप किसी के घर पे माली का काम करता था और अपनी मालकिन को अपना गुर्दा बेच देता है और बेटा उसका यूरोप जाता है। यूरोप जाने के बाद बाप का ही नंबर ब्लॉक कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो कहानियां नहीं होती, वो एक हकीकत और दिल को दहला देने वाली चीज़ होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। इमामदीन एक उम्र रसीदा शख्स था। एक ही बेटा था उसका और मियाँ बीवी और बेटा घर में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इमामदीन माली का काम करता था और जिस घर में वो माली था उस घर का मालिक जो था वो सरकारी ऑफिसर था, रिटायर हो चुका था। अब इमामदीन सुबह जाता, शाम को आता, अपना काम मेहनत से करता। और दूसरी तरफ इमामदीन का जो बेटा था वो जवान हो चुका था। अब बेटे को पता नहीं कहाँ से एक भूत सवार हो गया कि मुझे यूरोप जाना है। वो रोज़ अपने बाप के पास बैठता। पहले तो प्यार प्यार से कहता था कि अब्बा मुझे यूरोप भेज दीजिए। जब बाप ने आखिर उसको समझाया कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, यूरोप जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेटा उससे लड़ने लगा कि आप अगर कोई ढंग का काम कर लेते तो शायद हम भी आज अमीर होते, आपको सिर्फ मालियों का ही काम करना है। अब उस बेटे को कौन समझाए कि ये पैसा ये अल्लाह की देन है, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, लेकिन अगर आपको सुकून की ज़िंदगी दी हुई है ना, आपकी ज़िंदगी में सुकून है, पैसा बेशक नहीं है तो आप समझे कि दुनिया जन्नत बन चुकी है आपकी। अब इमामदीन बेटे को समझाता लेकिन बेटा जिद करता, बेटा कहता घर बेचो। और दूसरी तरफ इमामदीन जिस घर में काम करता था उस घर का जो मालिक था अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। रिटायर हो चुके थे लेकिन बहुत ही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे, आखिर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और जब भी उस रिटायर्ड ऑफिसर की बेगम की सालगिरह होती तो वो उसको पार्लर लेके जाता, शादी वाले कपड़े पहनाता, घर के अंदर गुब्बारे मतलब लाइटें लगाता, सालगिरह मनाते, मतलब इतनी उनके दरमियान मोहब्बत थी, एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन एक टाइम आया कि वो बीमार हो चुकी थी उसकी मालकिन। अब मालकिन बीमार हुई, मालकिन को मसला था जी, उसके गुर्दे खराब थे और उनके डायलिसिस हो रहे थे। तो डायलिसिस की वजह से उसको हर तीसरे या चौथे दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। वो बहुत बीमार थी, ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां जो है वो गिन रही थी, अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसके शौहर ने अपने गुर्दे उससे मैच करवाए लेकिन वो नहीं हो सके। वो अपना गुर्दा उसको देना चाहता था लेकिन वो मैच नहीं हुआ, वो मजबूर था। और बहुत से डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको इंडिया ले जाएं, वहाँ आपको कोई ना कोई डोनर भी मिल जाएगा और आपका गुर्दा भी इनसे मैच वगैरह ऑपरेट वगैरह वहीं पर हो जाएगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि वो हिंदुस्तान जा ना सका। ये बात एक दिन इमामदीन को पता चली तो इमामदीन कहता कि साहब जी आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा जी ये मसला है। तो इमामदीन कहता कि आप मेरा गुर्दा मैच करवा के देख लें। तो उन्होंने कहा इमामदीन खैर है, गुर्दा देने के बाद तुम काम करने के काबिल नहीं रहोगे, मतलब तुम चल फिर सकोगे लेकिन हैवी काम नहीं कर सकोगे। इमामदीन कहता जी मुझे कोई मसला नहीं है लेकिन इसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। अब वो कहता है कि क्या काम करना होगा? कहता मेरा बेटा जो है उसे यूरोप जाना है, आप बस उसके यूरोप जाने का बंदोबस्त कर दे। वो मुझे कहता है कि घर बेचो। अब मैं घर बेच दूं तो हमारे घर बेचने के बाद भी वो यूरोप नहीं जा सकता, इतनी मालियत नहीं है मेरे घर की। तो उसने कहा इमामदीन ठीक है, तुम अपनी बात पे पक्के रहना, समझो तुम्हारा बेटा जो है वो यूरोप गया। अब इमामदीन हॉस्पिटल एडमिट हो गए, वो सारा प्रोसेस हुआ, क्रॉस मैच हुए गुर्दे के, सब कुछ हुआ तो गुर्दा मैच कर गया और डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेट के साथ वो गुर्दा उसकी मालकिन को लगा दिया। अब इमामदीन जो है उसने काम छोड़ दिया, 2-3 महीने लगे और उसके बेटे के पासपोर्ट वीज़े का बंदोबस्त हुआ और उसका बेटा यूरोप चला गया। अब इमामदीन पूरे गांव को बताता कि मेरा बेटा मजीद जो है वो यूरोप चला गया, अब हम यहाँ पे बड़ी कोठी बनाएंगे, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ बेटा उसके जैसे ही यूरोप पहुंचा तो पहले तो 1-2 महीने अपने घर वालों से राब्ता रहा लेकिन आखिरकार उसका अचानक से नंबर बंद हो गया। उसने नंबर बंद कर दिया और दूसरी तरफ बाप जो है वो रोज़ नंबर मिलाता, कोई पता नहीं चलता किधर है। बेटे ने तो नंबर जानबूझकर बदल लिया था। अब इमामदीन हर बंदे से पूछता यार मेरा बेटा वहाँ गया है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला, कैसे मैं उसको ढूंढ सकूँ, क्या वजह हो सकती है। तो साथ वाले गांव के कुछ लोग यूरोप में थे। अब इमामदीन साथ वाले गांव भी गया, वहाँ भी जाके उनसे भी कहा कि इस तरह से मेरा बेटा यूरोप गया हुआ है, काफ़ी टाइम बीत चुका था, ये मतलब लॉन्ग स्टोरी है। तो मेरा बेटा इस तरह से यूरोप है, तो अगर वो आप लोगों को मिले तो बताना। उसकी तस्वीर वगैरह दिखाई, ज़िंदगी चल रही थी। कहता उसकी माँ जो है वो बहुत बीमार है, बहुत याद करती है, उससे कहो कि एक बार उससे आके मिल जाए।
और इसी दौरान उसी गांव के जो लोग थे वो छुट्टी आए हुए थे। जब वो वापस गए तो वो एक होटल में खाना खाने गए और इधर मजीद जो था वो होटल के अंदर वेटरी का काम करता था। जैसे ही वो खाना खा रहे थे, ये खाना सर्व करने के लिए आया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम मजीद हो ना, इमामदीन के बेटे? तो इसके एकदम से कान खड़े हो, इसने कहा जी। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारा बाप तुम्हें याद करता है, तुम उनसे राब्ता क्यों नहीं करते? मजीद आगे से उनसे लड़ने लगा, कहते देखें यहाँ पर आप आए हैं, आप खाना खाएं, को मेरी ज़रूरत है वो बताएं, लेकिन मेरे घर के मामलात में आप टांग ना अड़ाएं। आप अपने काम से काम रखें, मतलब से मतलब रखें, मुझे सलाह ना दें। अब वो आदमी इसको समझाता समझौता आखिरकार बुड़बुड़ करता निकल गया। ये भी उससे बुड़बुड़ कर रहा है। वो चला गया पीछे। इसकी माँ जो है वो फौत हो गई। बाप जो है वो इसका पागल हो गया माँ के गम में और बेटे के गम में। अब बाप के दिमाग में ऐसा एक फिर जुमला फिट हो गया कि वो हर घर के दरवाजे पे दस्तक देता और जाकर कहता कि कोई एयरपोर्ट जाओ, मेरे बेटे को ले आओ, कोई एयरपोर्ट जाओ, मेरे बेटे को ले आओ। आखिरकार इसी तरह करते करते इसका बाप जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। और दरमियान में जो इसके बाप का मालिक था, जिसको इसने गुर्दा दिया था, वो बीच बीच में इनके घर आता, इनकी कुछ ना कुछ मदद करता रहता था, लेकिन जितनी हो सकती थी वो करता था। लेकिन इधर इनका बेटा जो था, अपना खून था, उसने इनके साथ गद्दारी की हुई थी। अब कुदरत ने इंतकाम लेना था। बेटे ने यूरोप में शादी की। शादी करने के बाद इसके अपनी बीवी के साथ तल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। 2 बच्चे हो गए थे। अब तल्लुकात ऐसे ख़राब हुए कि ये उसके ऊपर हुकूमत करना चाहता था। एक दिन इनके दरमियान में बहस हो रही थी, इसने उसको थप्पड़ दे मारा। जब थप्पड़ मारा तो उसने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद इसको जेल होगी। जेल से वापस आया तो इसके बेटे जो थे उनके साथ भी इसी तरह से, मतलब जो इसने अपने बाप के साथ किया था वो इसके बेटे इसके साथ कर रहे थे। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था प्लान। आखिरकार इसके बेटों ने भी इसके बारे में कंप्लेन की पुलिस में कि ये हमें मारता है इस तरह से, क्योंकि इसने बेटों के ऊपर भी हाथ उठाया था। तो पुलिस इसको ले गई और उसके बाद पुलिस ने जब इसकी सज़ा ख़त्म हुई, बेटों ने माफ़ कर दिया या जैसे भी है, तो इसको ओल्ड होम में रख दिया गया। अब ओल्ड होम में ये ज़िंदगी गुजार रहा था मजीद, और वहाँ पर रोज़ अपनी माँ को याद करता था, अल्लाह से रो रो कर माफ़ियाँ मांगता था कि इसने जो किया वो इसके सामने आ गया। और इसके जिस्म के ऊपर ना एक अजीब सी बीमारी लग गई, जिससे इसके दाने से बन गए, उनमें रेशा भर गई और इसके पास से बदबू आती थी, स्मेल आती थी। कोई इसके पास खड़ा होने को तैयार नहीं होता था। आखिरकार इसी ओल्ड होम में मजीद जो है वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। इसके बच्चे इससे मिलने भी नहीं आते थे और इसकी जो जायदाद थी वो इसके बच्चों के नाम हो गई थी। जो रुपया पैसा बनाने के लिए इसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, उसी रुपये पैसे के लिए इसके बच्चों ने इसको छोड़ दिया। इसकी जायदाद पे उनका हक हो गया और ये एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर एक ओल्ड हाउस में मर गया। अब ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि माँ बाप की इज्जत किया करें। रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके घर में 2 टाइम इज्जत की रोटी पकती है ना, तो खुदा का शुक्र अदा करें। और दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त बनाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना दें, ना कि आपको एहसास कमतरी के साथ ज़हनी मरीज़ बना दें। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है कि एक दोस्त जब बिल पे करने लगता है तो दूसरा दोस्त हाथ बढ़ाकर उसका हाथ रोकता है और कहता है कि नहीं, बिल मैं दूंगा, क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी जेब में पैसे नहीं हैं। और वही दोस्त जब बाहर खाना खाता है और उसे पता होता है कि मेरा दोस्त घर पे है, आज वो साथ नहीं आया, तो उसने हो सकता है खाना ना खाया, वो पैसे नहीं थे, तो आते हुए आपके लिए खाना भी लेके आता है। दोस्ती एक जज्बा है, एक इबादत की तरह है। अगर आप इसको सच्चे दिल से निभाएंगे तो दोस्त एक ही होता है जो अच्छा होता है। बाकी अगर खाने पीने की दोस्ती देखनी है तो वो तो हज़ारों आपको मिलेंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।